Students, to our new session of यूपी बोर्ड क्लासेस इंग्लिश सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि इस सेशन में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये हम जान लें कि जो इनडायरेक्ट वाक्य जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र से पूछा, हैव यू टेकन योर लंच, क्या तुमने अपना भोजन कर लिया है? तो वो इसका आंसर दे सकता है यस और नो। या फिर दूसरा कि डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या आप कल स्कूल गए थे? यस और नो। तो इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। हम इसी प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं पहले। जैसा कि मैंने लिखा है, ये इनडायरेक्ट ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यस और नो आंसर टाइप, जिनका उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है, ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो उसके कुछ नियम हैं। वो नियम क्या हैं? सबसे पहला देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इनडायरेक्ट जैसे वाक्य मिलता है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। द टीचर सेड टू, तो ये जो सेड टू है, इस सेड टू की जगह पे हम लिख देंगे द टीचर आस्क्ड। आस्क्ड हो जाएगा। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है? जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, उन दोनों को हम या तो इफ से जोड़ेंगे या वेदर से। आप लोग एक तय कर लो, कोई भी, इफ से जोड़ेंगे। हमने तय कर लिया, हम इफ से जोड़ेंगे। ठीक। फिर तीसरा नियम क्या है कि टेंस और प्रोनाउन के नियमों का प्रयोग करते हुए इनडायरेक्ट वाक्य बनाते हैं। टेंस के नियम का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे बताया था आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य प्रेजेंट का है तो उसको पास्ट में बना देंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इज एम आर की जगह वाज वर लगा देंगे। तो वो टेंस के नियम हैं। प्रोनाउन के नियम पिछली क्लास में मैंने आपको समझाए थे। SON का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते। अगला नियम है, इनडायरेक्ट वाक्य में इफ या वेदर लगाने के बाद वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं और वाक्य प्रश्नवाचक ना रह करके साधारण हो जाता है। जैसे सेंटेंस है, द टीचर सेड टू अनिल, टीचर ने अनिल से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो यहां वाक्य कहां से शुरू हो रहा है? हैव यू से। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा द टीचर आस्क्ड अनिल इफ से जोड़ दिया इफ, और फिर ही से शुरू करेंगे, इफ ही हैड, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रह जाएगा। तो अंतिम नियम वही है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाता है और अंत में फुल स्टॉप लगा करके हमारा इनडायरेक्ट वाक्य बन जाता है। आपको ये सारे जो नियम का प्रयोग करते हुए इनडायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनका इंटेरोगेटिव कैसे बना, उनका इनडायरेक्ट कैसे बना जाता है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, हैव यू रेड दिस बुक। अध्यापक ने मुझसे पूछा, क्या तुमने यह किताब पढ़ ली है? तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेड टू के स्थान पर लिख देंगे आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड मी, ऐसा कैसे उतार लिया? अब रिपोर्टिंग वर्ब और इस रिपोर्टेड स्पीच को इफ से जोड़ लेंगे। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी इफ अब यू को बदलेंगे, यू क्योंकि ऑब्जेक्ट है, यू जो है सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है? ऑब्जेक्ट कौन है? मी, यानी फर्स्ट पर्सन। तो हम मी को फर्स्ट बदल लेंगे सब्जेक्ट में। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई, और हैव का क्या हो जाएगा? हैड। इफ आई हैड रीड की सेकंड फॉर्म है तो थर्ड लगा देंगे, इफ आई हैड रेड दिस का हो जाएगा दैट, इफ आई हैड रेड दैट बुक। ठीक है,
दूसरा सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर सेड टू द नर्स इज द पेशेंट स्लीपिंग। ठीक, तो इसमें द डॉक्टर सेड टू के स्थान पर हो गया आस्क्ड। द टीचर, द डॉक्टर आस्क्ड द नर्स, इफ से जोड़ दिया, और इफ के बाद ये जो प्रश्नवाचक होता है शब्द, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम सिंपल सेंटेंस वाला नियम लगाते हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? द पेशेंट। इफ द पेशेंट और इसकी जगह हो गया वाज स्लीपिंग। तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया, द पेशेंट वाज स्लीपिंग। ठीक है, इफ से जोड़ दिया और उसके बाद में सिंपल बन गया, द पेशेंट वाज स्लीपिंग। अगला देखो, माई मदर सेड टू मी विल यू सर्व मी। तो माई मदर सेड टू का हो गया आस्क्ड, माई मदर आस्क्ड मी, और ये जोड़ दिया इफ से, माई मदर आस्क्ड मी इफ। इफ के बाद सिंपल सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यू बदलेगा किसके अनुसार? मी के अनुसार, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, लेकिन हमें क्या है? मी को बदल लेंगे हम सब्जेक्ट में। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, तो आई आ गया। विल की जगह लिख दिया वुड, विल वुड में बदल जाता है। इफ आई वुड सर्व, अब मी को बदलना है। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है? माई मदर, माई मदर यानी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? फीमेल का, क्योंकि माई मदर फीमेल है, तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट फीमेल हर होता है। तो हो गया पूरा सेंटेंस, माई मदर आस्क्ड मी इफ आई वुड सर्व हर। अगला सेंटेंस देखो, राजेश सेड टू मी डू यू नो रेखा। तो राजेश आस्क्ड मी इफ आई, यू फिर इसके हिसाब से आई, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, इफ आई न्यू रेखा, और ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ये हट जाते हैं, इनकी जगह पे आ जाता है फुल स्टॉप। अब आगे देखो, द पेशेंट सेड विल यू एग्जामिन मी टुडे। ठीक, तो द पेशेंट आस्क्ड, इफ से जोड़ दिया, फिर ये यू बदला किसके अनुसार? यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम अपनी तरफ से या तो थर्ड पर्सन मान लेते हैं या फर्स्ट पर्सन। तो हमने फर्स्ट पर्सन मान लिया, यानी कि पेशेंट मुझसे पूछ रहा है, तो हमने फर्स्ट पर्सन मान लिया, मुझसे पूछ रहा है, तो हमने बनाया द पेशेंट आस्क्ड इफ आई, क्योंकि हमने इसको एज्यूम कर लिया था अपने आप को, तो आई, विल का हो गया वुड, इफ आई वुड एग्जामिन, मी बदला फिर किसके अनुसार? पेशेंट के अनुसार, तो हो गया हिम, इफ आई वुड एग्जामिन हिम टुडे का हो गया दैट डे। ठीक है, आगे देखिए, माई टीचर सेड टू मी डिड यू नॉट सी द ताज। तो माई टीचर सेड टू की जगह आस्क्ड, माई टीचर आस्क्ड मी, इफ से जोड़ दिया, माई टीचर आस्क्ड मी इफ और आई, इफ आई हैड नॉट सीन द ताज। यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो बदल गया आई में। डिड किस में बदल जाता है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लिख दिया, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। इफ आई हैड नॉट सीन द ताज। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो हाँ या ना वाले वाक्य हैं उनको बनाने के लिए क्या क्या हम सेंटेंसेस करते हैं, क्या क्या नियम लगाते हैं। अब इसके बाद हम उन प्रश्नों का इनडायरेक्ट बनाएंगे जो हाँ या ना में जिनका जवाब नहीं दिया जाता, पूरा दिया जाता है। हाँ, तो देखिए अब ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाएंगे जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता बल्कि पूरा उत्तर देना पड़ेगा। उन वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या नियम लगेगा, ये देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में दिए गए प्रश्नवाचक शब्द जो कि WH फैमिली का होगा, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ इत्यादि को ही प्रयोग करेंगे। जो शब्द दिया होगा उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन सेड टू अनिल वेयर इज योर फादर, तो जो वेयर है इसी से जोड़ देंगे हम। दूसरा, बाकी सारे नियम वो ही रहेंगे जो यस और नो टाइप के वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने प्रयोग किए थे। यानी कि सेड टू की जगह पे क्या लिख दिया था? आस्क्ड लिख दिया था। वही सब नियम रहेंगे। दो उदाहरण है आपके सामने। अनिल सेड टू राजू वेयर डू यू लिव। तो अनिल सेड टू की जगह लिख दिया आस्क्ड, अनिल आस्क्ड राजू।
ठीक है, और वेयर से ही जोड़ेंगे। अनिल आस्क्ड राजू वेयर। वेयर के बाद मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो बनता है ये सिंपल बनेगा, यानी कि पहले कर्ता आएगा और फिर वर्ब आएगी, तो बनेगा अनिल आस्क्ड राजू वेयर ही लिव्ड, फुल स्टॉप लगा दिया। अगला सेंटेंस देखो, रेखा सेड टू मी, तो रेखा सेड टू मी का हो गया रेखा आस्क्ड मी, वेयर से ही जोड़ दिया, रेखा आस्क्ड मी वेयर, और वेयर इज द टीचर था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, टीचर कहां है। अब हम क्या क्या कहेंगे, वेयर लगाने के बाद यहां से सिंपल सेंटेंस बनेगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब, वेयर द टीचर वाज और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से जो हाँ या ना वाले वाक्यों से अलग पूरा उत्तर देने वाले वाक्य होते हैं उनका इनडायरेक्ट कैसे बनता है वो ये बताया गया है। अभी 4 मैं आपको एग्जांपल और दे करके समझाऊंगा। हाँ, तो इंटेरोगेटिव वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के 4 एग्जांपल और आपके सामने देख रहा हूं। देखिए, माई मदर सेड टू मी वाई आर यू रीडिंग ए नॉवल, तो माई मदर आस्क्ड मी, वाई से जोड़ा है वाई, और सिंपल सेंटेंस बनना है तो पहले करता आ जाएगा, आई हो गया, यू क्योंकि इसके अनुसार बदलेगा ऑब्जेक्ट के, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, आई हो गया, और आर का हो गया वाज। माई मदर आस्क्ड मी वाई आई वाज रीडिंग ए नॉवल। दूसरा सेंटेंस देखो, द बेगर सेड टू मी वाई डोंट यू हेल्प मी, तो द बेगर सेड टू का हो गया आस्क्ड, द बेगर आस्क्ड मी, वाई लिख दिया, डू नॉट का हो गया डिड नॉट, वाई आई डिड नॉट हेल्प, मी का हो गया, मी बदला सब इसके अनुसार बैगर के, तो हो गया हिम। ठीक है, तीसरा देखो, योर फ्रेंड सेड टू मी विच सीरियल डिड यू सी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को किस में बदलते हैं, द प्रीवियस नाइट में। देखो, योर फ्रेंड सेड टू मी का हो गया योर फ्रेंड आस्क्ड मी, और ये जो है ये पूरा उतरेगा एक साथ, विच सीरियल। ठीक है, विच सीरियल, कौन सा सीरियल, फिर ये सिंपल सेंटेंस लिखना है, तो डिड यू का हो गया आई, और डिड बदल गया हैड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई सीन। विच सीरियल आई हैड सीन द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। लास्ट सेंटेंस है, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो माई फादर आस्क्ड, मेरे पिताजी ने पूछा, विच बुक पूरा उतारेंगे, विच बुक कौन सी किताब, आई लाइक्ड मोस्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका इनडायरेक्ट बनाते हैं।